बादशाह को ना तो शिकार का शौक था और ना ही घूमने फिरने का। इसे तो बस खेलों के मुकाबले बहुत पसंद थे। वो एक सादगी पसंद हुक्मरान था। साल के 12 महीने अपनी राया की फलाह व बहबूद के कामों में लगा रहता। इसके वजीर भी बहुत अक्लमंद और वफादार थे अपने बादशाह की नेक खसलत तबीयत की वजह से। वो लोग इसकी बहुत कदर करते थे और दिल से चाहते थे कि बादशाह के अच्छे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि अवाम खुशहाल रहें। अवाम खुशहाल हों तो मुल्क भी बहुत तरक्की करता है। जब मौसम बहार शुरू होता था तो उसके पहले 7 दिनों में लोग जश्न मनाते थे। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा था और अब तो इसने एक त्योहार की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इन 7 दिनों में मुल्क के सारे लोग अपने कामकाज छोड़कर बस खुशियां ही मनाते थे। घरों में तरह तरह के पकवान पकते, नए कपड़े जेबतन किए जाते, तमाम अजीजो अकारिब एक दूसरे के घरों पर जाते। बादशाह को भी इस जश्न का शिद्दत से इंतजार रहता था। उसने सुन रखा था कि इस तरह के जश्नों पर दूसरे मुल्कों के बादशाह कैदियों को शेरों से लड़वाते थे। अगर कैदी ने शेर को शिकस्त दे दी तो उसको आजाद कर दिया जाता था, वरना शेर इसको अपना निवाला बना लेता। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी कैदी ने शेर को शिकस्त दी हो। बादशाह को इस किस्म के खेल तमाशों से सख्त नफरत थी। वो निहायत रहमदिल था और इंसानों की कदर कीमत जानता था। इसका ख्याल था कि अल्लाह ने जब इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है तो इंसान को अपने अच्छे कामों से उसका सबूत भी देना चाहिए और दूसरे इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इस जश्न का बादशाह इसलिए इंतजार करता था कि इसके दौरान महल के सामने एक बहुत बड़े मैदान में खेलों के मुकाबले होते थे, जिनमें लंबी छलांग लगाने के, तीर अंदाजी, नेजाबाजी, तलवारबाजी, पहलवानों की कुश्तियां, रस्सा कशी और दौड़ों के मुकाबले हुआ करते थे। इन मुकाबलों में मुल्क भर से नौजवान शिरकत करते थे। बादशाह को दौड़ों के मुकाबले बहुत अच्छे लगते थे और वो इनको ज्यादा दिलचस्पी से देखा करता था। इसको पता था कि दौड़ना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी रोजमर्रा की जिंदगी में बाकायदगी से दौड़ते भागते रहना चाहिए। इसी शहर में एक बढ़ई भी रहता था। इसका बेटा गुलफाम हर साल दौड़ों के मुकाबलों में हिस्सा लेता था और अव्वल आया करता था। वो निहायत खूबसूरत और अच्छे अखलाक का नौजवान था। इस दफा भी वो इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहा था। क्योंकि वो हर साल इन मुकाबलों में शिरकत के लिए आया करता था, इसलिए बादशाह उसे पहचानने लगा था। उसके दौड़ने का अंदाज बादशाह को बहुत भाता था। जब वो दौड़ता था तो ये गुमान होता था जैसे कोई चीता बगैर आवाज निकाले सबक रफ्तारी से भाग रहा है। दौड़ के मुकाबलों में हालांकि बहुत से नौजवान शिरकत कर रहे थे, मगर बादशाह को उम्मीद थी कि गुलफाम पाला मार लेगा और इनाम जीत लेगा। खुदा खुदा करके खेलों के मुकाबलों का दिन आया। थोड़ी देर बाद दौड़ शुरू हुई। दौड़ में शिरकत करने वाले सारे नौजवान बड़े पुरजोश थे। हर नौजवान को यही उम्मीद थी कि मुकाबला वो ही जीतेगा। इन नौजवानों की अक्सरियत का ताल्लुक अमीर घरानों से था। वो गुलफाम से अलग थलग खड़े एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। गुलफाम को वो मुंह ही नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एक मामूली बढ़ई का बेटा है। इनकी ये सोच बहुत बुरी थी। तमाम इंसान बराबर होते हैं, अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले दौड़ में अव्वल आने वाले को एक शाही तमगा मिला करता था। इस दफा से बादशाह ने फैसला किया कि अब इस तमगे के साथ 1000 अशरफियां भी इनाम में दी जाएंगी। इस ऐलान ने खिलाड़ियों का जोशो खरोश और भी बढ़ा दिया था। दौड़ उस मैदान से शुरू होती थी और खिलाड़ियों को तकरीबन 3 कोस की पुख्ता राह गुजर पर दौड़ना पड़ता था। इस पक्के रास्ते को गोलाई की शक्ल में बनवाया गया था। उस राह गुजर के रास्ते में एक दरिया भी आता था और ये दरिया के साथ साथ चलती हुई घूम कर बादशाह के महल के करीब से होती हुई उसी मैदान में इख्तिताम पजीर हो जाती थी। दौड़ शुरू होने वाली थी। पंडाल में बादशाह के साथ मलिका और शहजादी भी मौजूद थीं। मलिका को तो इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो उस शाही फरमान की वजह से मजबूर थी, जिसके मुताबिक मलिका के लिए लाजिम था कि वो अवामी तकरीबात में बादशाह के साथ शरीक हों। अलबत्ता शहजादी लंबी छलांगों और तीरंदाजी के मुकाबले शौक से देखती थी। नक्कारे पर पहली जर्ब लगी, दौड़ने वाले तैयार हो गए। उनकी तादाद 10 थी। दूसरी जर्ब पर वो मजीद तैयार हो गए
और तीसरी ज़रब की आवाज कानों में पड़ते ही सब दौड़ पड़े। तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और सब लोग शोर मचा मचा कर दौड़ने वालों की हौसला अफजाई कर रहे थे। मैदान से चंद सौ गज की दूरी पर एक मोड़ था। लम्हा भर में सारे दौड़ने वाले नौजवान मोड़ काटकर नजरों से उझल हो गए। अब बादशाह समेत तमाम तमाशाइयों को उनकी वापसी का इंतजार था कि कब वो घूमकर वापस आए और ये पता चल सके कि अव्वल आने वाला कौन है। इन दौड़ लगाने वालों के पीछे दो घुड़सवार भी थे जो उन लोगों की निगरानी पर मामूर थे। बादशाह ने मलिका से पूछा, मलिका, आपके ख्याल में इस दौड़ में कौन जीतेगा? मलिका ने बड़ी सादगी से कहा, जो भी अव्वल आएगा। मलिका के इस जवाब पर बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। शहजादी भी बैठी मुस्कुरा रही थी। काफी इंतजार के बाद मैदान के उस हिस्से से धूल सी उड़ती दिखाई दी जहां से दौड़ने वाले वापस आ रहे थे। बादशाह पहलू बदलकर उस तरफ नजरें जमाकर बैठ गया। सबसे आगे नीले कपड़ों में मलबूस एक नौजवान था। गुलफाम ने तो सयाह रंग का लिबास जेबे तन किया हुआ था। बादशाह को मायूसी हुई। थोड़ी देर बाद दौड़ खत्म हो गई, मगर बादशाह को गुलफाम नजर नहीं आया। वो उनमें था ही नहीं। तमाशाइयों ने जीतने वाले नौजवान को शाबाश देने के लिए तालियां बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लिया था। बादशाह की नजरें गुलफाम को ढूंढ रही थीं। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि गुलफाम उन नौजवानों में मौजूद नहीं है, तो उसने बरागर में बैठे हुए अपने वजीर से कहा, वजीर बातदबीर, हमें वो नौजवान नजर नहीं आ रहा जो गुज़िश्ता कई सालों से इन दौड़ों में अव्वल आ रहा था। वो कहाँ रह गया है, जरा मालूम तो कीजिए। वजीर ने उसी वक्त दोनों घोड़े सवारों को तलब कर लिया और गुलफाम की बाबत मालूम किया। एक घुड़सवार ने हाथ बांधकर कहा, जनाब, हम इन दौड़ने वालों के पीछे पीछे जा रहे थे। मोड़ काटते ही दरिया शुरू हो गया था। अभी हम दरिया के साथ साथ कुछ दूर ही गए थे कि हमने दरिया के किनारे खड़ी एक औरत को चीखते चिल्लाते हुए देखा। उसका कमसिन बेटा दरिया में गिर पड़ा था और डुबकियां खा रहा था। उसकी चीखों की आवाज सुनकर उन नौजवानों में वो नौजवान जो सबसे आगे था, वो रुक गया और फिर जल्दी से उस औरत के पास पहुंचा। उस डूबते हुए बच्चे को उन सबने देखा था, मगर किसी ने भी रुककर उस औरत की मदद करने की जहमत गवारा नहीं की। उन्हें ये खदशा था कि अगर वो रुके तो मुकाबले में हार जाएंगे। घुड़सवार निगरान की ये बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर गम व गुस्से के आसार नमूदार हो गए। वो तमाम नौजवान जिन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लिया था, शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। बादशाह ने एक कहर आलूद नजर उन पर डाली और बोला, हमें ये सुनकर सख्त अफसोस हुआ है। एक इंसानी जिंदगी के मुकाबले में इस दौड़ के मुकाबले की क्या हैसियत थी। तुम सब लोगों को तो ये चाहिए था कि मिलकर उस औरत की मदद को पहुंचते जिसका बच्चा दरिया में डूब रहा था। हम इस मुकाबले को मंसूख करते हैं क्योंकि इसका एक खिलाड़ी इसमें शिरकत नहीं कर सका था, जबकि कानून ये कहता है कि दौड़ने वालों की तादाद 10 होना चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। ये सुनकर जीतने वाले नौजवान का चेहरा लटक गया। उसे तो इनाम मिलने का पूरा यकीन हो गया था। वो हालांकि एक अमीर कबीर सौदागर का बेटा था, मगर उसके बावजूद उसको इनाम ना मिलने का अफसोस हो रहा था। बादशाह ने मजीद कहा, अब ये मुकाबला कल दोबारा होगा जब दौड़ने वालों की तादाद पूरी हो जाएगी। फिर बादशाह ने वजीर से कहा, हमें मालूम करके बताया जाए कि अब डूबने वाले बच्चे का क्या हाल है और हमारा वो बहादुर और इंसान दोस्त खिलाड़ी कहाँ है। मलका और शहजादी भी उस वाक़े को सुनकर सोच में पड़ गई थीं। उन्हें डूबने वाले बच्चे की फिक्र थी। वो दोनों उस नौजवान पर भी आफरीन भेज रही थीं, जिसने दौड़ के मुकाबले से तो दस्तबरदारी का फैसला कर लिया था, मगर एक मुसीबत ज़दा माँ और उसके बच्चे की मदद को पहुंच गया था। वजीर उठा ही था कि किसी को उस वाक़े की तफसील मालूम करने के लिए भेजे कि अचानक सबने सामने से आते हुए गुलफाम को देख लिया। वहां पर बैठे हुए तमाम तमाशाइयों को भी इस वाक़े का पता चल गया था। उन्होंने गुलफाम को देखा तो सब अपनी जगह पर खड़े हो गए और तालियां बजा बजा कर गुलफाम का इस्तकबाल किया। गुलफाम करीब आया तो उसका पूरा जिस्म पानी में शराबूर था। उसने झुककर बादशाह और मलका को ताजीम दी। बादशाह ने उठकर उसके शाने पर थपकी दी और पूछा, नौजवान, क्या वाक़या पेश आ गया था? हमें पता चला है कि तुम किसी डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए गए थे। गुलफाम ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, एक औरत दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी। उसका बच्चा उसके पास बैठा खेल रहा था। अचानक न जाने क्या हुआ कि बच्चा दरिया में गिर गया। वो चीखने चिल्लाने लगी। यही वो वक्त था जब हम लोग वहां से दौड़ते हुए निकल रहे थे। मैंने जब उस औरत की चीखें सुनी तो उसकी मदद को पहुंच गया।
नौजवान, तुम काम क्या करते हो? बादशाह ने अचानक पूछा। गुलफाम ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा बाप एक बढ़ाई है, उसकी एक छोटी सी दुकान है, मैं भी उसके साथ दुकान पर बैठ जाता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। बादशाह उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगा। तुम्हारे माली हालात कैसे हैं? बादशाह इसने पूछा। बादशाह का सवाल सुनकर गुलफाम कुछ झिझका, आसपास खड़े लोगों को एक नजर देखा और फिर सर झुका लिया। बादशाह ने फिर कहा, जानते हो अगर तुम इस दौड़ में जीत जाते तो तुम्हें 1000 अशरफियां इनाम में मिलती। जी बादशाह सलामत, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं ये मुकाबला जीत कर इनाम हासिल कर लूंगा। इस इनाम से हमारे घर की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फिर भी तुमने इसके लिए कोशिश नहीं की, मुकाबला छोड़कर बच्चे को बचाने के लिए चले गए। बादशाह ने कुछ हैरत से पूछा। गुलफाम अपनी पेशानी पर आए हुए लंबे लंबे गीले बालों को पीछे करते हुए बोला, बादशाह सलामत, एक डूबते हुए बच्चे को बचाना इस इनाम से लाख दर्जे बेहतर था। हमारे मजहब ने भी हमें मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने का हुक्म दिया है। रुपए पैसे तो आनी जानी शय है, इंसानी जान बहुत कीमती होती है। मैं अगर जीत भी जाता तो मुझे उतनी खुशी हरगिज ना होती जितनी उस माँ की खुशी देखकर हुई थी जब मैंने बच्चे को दरिया से निकालकर उसकी गोद में दिया था। ये खुशी मेरे लिए इनाम के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़ी थी। गुलफाम की बातें सुनकर बादशाह अपनी जगह से उठा और बोला, हमें बहुत खुशी है कि हमारी राया में तुम जैसे नेक और अपने दिल में दूसरों का दर्द रखने वाले नौजवान भी मौजूद हैं। फिर अपने गले से सच्चे मोतियों का हार उतार कर उसे इनाम में दिया और वजीर से बोला, हम इस नौजवान को रहने के लिए एक हवेली देते हैं, इसका इंतजाम किया जाए। इसके बाद बादशाह दोबारा गुलफाम से मुखातिब हुआ, अब तुम घर जाओ और तैयारी करो, कल फिर इसी जगह दौड़ का मुकाबला दोबारा होगा। गुलफाम ने बादशाह का झुककर शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर चला गया। अगले रोज फिर तमाम लोग उस मैदान में मौजूद थे। गुलफाम की कहानी हर एक को पता चल गई थी। अच्छे और नेक काम करने वालों की सब इज्जत करते हैं। वो लोग दौड़ का मुकाबला देखने से ज्यादा गुलफाम की एक झलक देखने आए थे। आज तमाशाइयों में गुलफाम के माँ बाप भी थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो मैदान में आया तो एक बार फिर सब ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया। दौड़ शुरू हुई और जब उसका इख्तिताम हुआ तो गुलफाम जीत गया था। बादशाह ने अपने हाथों से उसे तमगा और 1000 अशरफियों का इनाम दिया और गुलफाम अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी घर चला गया। बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए वजीर ने एक अजीमुशान हवेली भी इसके हवाले कर दी थी। अब उनके बहुत अच्छे दिन आ गए थे और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।